Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to give you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है द प्रपोजल और जिसके राइटर है एंटन चेकोव। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि नटालिया और लोमोव एक दूसरे से बात कर रहे हैं और लोमोव उसे ये बात बता ही रहा है और उससे बताने से पहले, अपनी प्रपोज़ल की बात बताने से पहले वो ये कहता है नटालिया से कि मेरी बात सुन के या तो तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगी या तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगी, नाराज़ हो जाओगी। और उसके बाद फिर नटालिया कहती है कि क्या बात है मुझे बताओ। तो यहाँ तक मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। अब लोमोव का स्टेटमेंट है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। तो जब नटालिया पूछ रही है कि क्या बात है बताओ, तो लोमोव कहता है कि मैं इसे ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवा डैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये कह रहा है, लोमोव कह रहा है नटालिया से कि तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जब से हम लोग बच्चे थे, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग आवर फैमिली। तो कह रहा है कि जब से हम लोग बच्चे थे तब से ही हम हमारे फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे जो माई है ये लोमोव को ही रेफ़र कर रहा है। लोमोव अपनी आंटी के बारे में बता रहा है जो अब नहीं है। लेट का मतलब होता है स्वर्गवासी, तो ये मर चुकी है, उनके बारे में बता रहा है और उनकी हस्बैंड के बारे में बता रहा है। फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड। और कहता है कि जिनसे, जैसा कि तुम जानती हो, मैंने लैंड इनहेरिट करा, मतलब उनसे ही इसको ज़मीन मिली है। लोमोव के पास जो भी ज़मीन है वो इनहेरिट करा है अपनी आंटी और उनके हस्बैंड से। तो ये बात नटालिया भी जानती है। तो यही बात कह रहा है लोमोव कि जैसा कि तुम ये बात जानती हो, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। और फिर कह रहा है कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे फादर की और तुम्हारी मदर की। तो नटालिया के फादर तो जीवित हैं लेकिन नटालिया की मदर मर चुकी है। यहाँ पे भी देखो आप लेट लगाया, मतलब कि ये मर चुके हैं, स्वर्गवासी है। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली। तो ये कह रहा है लोमोव्स जो है ये लोमोव के सारे फैमिली को रेफ़र कर रहा है और चुबुकोव्स जो है ये चुबुकोव के सारे फैमिली को रेफ़र कर रहा है। तो लोमोव बता रहा है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि लोमोव जितने भी, मतलब लोमोव के फैमिली यानी उसके परिवार वाले हैं और जितने भी नटालिया के परिवार वाले, ये सब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और फ्रेंडली थे भी। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। और फिर कहता है कि मुझे भी ये बात कहना चाहिए कि मेरे दिल में भी तुम्हारे हर फैमिली के लिए और जितने भी परिवार वाले तुम्हारे इससे पहले थे और हैं वो सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ उन्हें, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। एंड एज यू नो, और जैसा कि तुम जानती हो। अब यहाँ पे जो यू है ये नटालिया को ही रेफ़र कर रहा है। माई एंड इज़ अ नेबर ऑफ योर्स। तो ये कहेगी जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग तुम्हारे ही नेबर हैं, मतलब तुम्हारे पड़ोसी हैं। You will remember that my oxen meadows touch your birch woods। और फिर यहाँ पे जो बर्च वुड है ये एक लैंड का नाम है जो बिलोंग करता है नटालिया से, और ये जो ऑक्सन मेडो है ये लैंड का नाम है और जो बिलोंग करता है लोमोव से। तो यहाँ पे ये क्योंकि आया है शादी की बातें करने, मैरिज प्रपोजल लेके, लेकिन ये किसी और मैटर में उलझ गए हैं और अभी ये बात आ गई है लैंड पे, एक दूसरे की लैंड पे। लोमोव घुमा के बातें कर रहा है और अब पहुंच गया है ये अपने अपने ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो बर्चवुड है ये ज़मीन का ही नाम है और ऑक्सन मेडो जो है ज़मीन का नाम है जो बिलोंग करता है लोमोव से। तो लोमोव कह रहा है कि जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हें याद होगा कि जो ऑक्सन मेडो है यानी जिसको जो ज़मीन लोमोव की है वो टच करता है बर्चवुड यानी जो ज़मीन नटालिया की है उससे। इसका मतलब ये हुआ कि लोमोव का ज़मीन और नटालिया का ज़मीन दोनों के लैंड एक दूसरे के आसपास हैं। मतलब ये अगर मान लो कि लोमोव की है तो इस साइड की जो ज़मीन है वो नटालिया की, तो एक दूसरे के बॉर्डर को टच करती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि नेबर है नटालिया। तो अब नटालिया कह रहा है एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू।
मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी बातों को बीच से रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मेडोज, बट आर दे योर्स? यहाँ पे जो दे है, ये दे ऑक्सन मेडोज को रेफ़र कर रहा है और योर्स रेफ़र कर रहा है लोमोव को, और यहाँ पे जो माई है ये रेफ़र कर रहा है नटालिया को। तो नटालिया कह रही है कि तुमने कहा ऑक्सन मेडोज के बारे में, क्या वो ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं? तो लोमोव कह रहा है यस माइन, हाँ मेरे हैं। तो फिर नटालिया कह रही है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम? ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स। अब यहाँ पे जो आर्स है ये नटालिया और नटालिया के फैमिली वालों को बिलोंग कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, और ये जो योर्स है ये रेफ़र कर रहा है लोमोव को। तो फिर नटालिया कह रही है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये सब क्या कह रहे हो? ऑक्सन मेडोज जो हैं वो हमारे हैं, ना कि तुम्हारे। तो लोमोव कहता है नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवा। तो आप यहाँ पे देखो हर जगह ऑनर्ड लगा है। इसका मतलब ये है कि लोमोव बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है नटालिया की। जैसा कि इसने ऊपर में भी कहा है कि मैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे पेरेंट्स को भी, तुम्हारे सारे फैमिली को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो नटालिया को भी रिस्पेक्ट देता है। और उसी रिस्पेक्ट से कह रहा है कि नहीं रिस्पेक्टेड नटालिया, ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। तो नटालिया कह रही है वेल आई नेवर न्यू डैट बिफोर, हाउ डू यू मेक डैट आउट? तो फिर ये नटालिया कह रही है कि ठीक है, मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं जाना, तुम्हें ये बात कैसे पता चला कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं ये तुम्हारे हैं? तो लोमोव कहता हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेग्ड इन बिटवीन योर वर्चवुड एंड द ब्रंट मार्श। तो अब आप देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सन मेडोज जो है ये लैंड का नाम है, बर्चवुड भी लैंड का नाम है, और यहाँ पे एक तीसरा लैंड है जिसका नाम है द मार्श। तो लोमोव कह रहा है कि कैसे, क्या कैसे ये ज़मीन मेरा हुआ, ये क्या पूछ रही हो? मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, उस ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और ब्रंट मार्श के बीच में है, उस ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोमोव को ऐसा लग रहा है कि शायद नटालिया किसी और ऑक्सन मेडोज के बारे में समझ रही है, तो इसी वजह से लोमोव ने उसे और डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मैं उस ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और ब्रंट मार्श के बीच में पड़ता है। तो नटालिया कह रही है यस यस दे आर आर्स। तो नटालिया भी उसी लैंड के बारे में समझ रही है और कह रही है हाँ हाँ वो सारे हमारे हैं। तो लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवा, दे आर माइन। यहाँ पे भी दे आर जो है वो ऑक्सन मेडोज को ही रेफ़र कर रहा है और माइन जो है ये लोमोव को रेफ़र कर रहा है। तो लोमोव कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऑनर्ड नटालिया वो ज़मीन हमारे हैं, वो ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। तो नटालिया कह रही है जस्ट थिंक इवान वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? तो नटालिया पूछती है कि बस इतना सोचो, इतना बताओ मेरे को कि वो जो ज़मीन है, वो जो ऑक्सन मेडोज है, वो कब से तुम्हारे हो गए? तो लोमोव कहता हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो लोमोव कह रहा हाउ लॉन्ग, क्या कितना पहले से, क्या जब से मुझे याद है तब से वो ज़मीन मेरे हैं। तो नटालिया कह रही है रियली, सच में? यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव डैट, मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो तुम्हारे हैं। तो अब लोमोव कह रहा है बट यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, तुम इन डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकती हो। अब इस डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, ये ऑक्सन मेडोज की डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवा। तो लोमोव कह रहा है कि तुम उस ऑक्सन मेडोज के डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकती हो। इट्स ट्रू वेयर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, और कह रहा है कि हाँ ये बात सच है कि एक समय पे ये ऑक्सन मेडोज जो है वो डिस्प्यूट में चल रहा था, मतलब विवाद में चल रहा था, इस पे झगड़े चल रहे थे। बट नाउ एवरीबडी नोज डैट दे आर माइन, लेकिन अब ये बात सबको पता है कि वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोमोव आया था मैरिज प्रपोजल लेके, लेकिन किस तरह से ये ज़मीन के झगड़े में पड़ गया है और नटालिया भी इसी बीच में उलझ गई है और इन लोगों के मैरिज प्रपोजल का कुछ है ही नहीं, इस बीच आ ही नहीं रहा है। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। तो अब लोमोव ही कह रहा है
कि इस बारे में, यानी इस ऑक्सन मेडोज के बारे में बहस करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। यू सी, माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her। अब जहाँ पे हर है ये रेफ़र कर रहा है लोमोव के आंट्स की ग्रैंड मदर को। तो यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे जो यू है ये रेफ़र कर रहा है नटालिया को। तो नटालिया को कह रहा है लोमोव कि तुम देखो, मेरे जो आंट के ग्रैंड मदर थे उन्होंने फ्री यूज़ के लिए दिया था ऑक्सन मेडोज को, तुम्हारे पीसेंट्स को, यानी तुम्हारे वर्कर को। और तुम्हारे जो वर्कर थे तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के वर्कर थे, उसे दिया गया था। मेरे आंट्स के ग्रैंड मदर ने दिया था फ्री यूज़ के लिए, और बदले में मेरे आंट्स के ग्रैंड मदर के लिए तुम्हारे वर्कर्स ब्रिक्स बनाते उस पर। तो इसमें आप देखो कि इसमें एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि लोमोव के आंट के ग्रैंड मदर ने फ्री यूज़ के लिए दिया है नटालिया के फादर के ग्रैंडफादर को उस ज़मीन को, ताकि वो उसमें यूज़ करे, और बदले में देना कुछ नहीं था, उसे पैसे नहीं देना था, बस कुछ ब्रिक्स बनाने थे, और वो ब्रिक्स देना था लोमोव के आंट्स के ग्रैंड मदर को। द पीसेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और फिर लोमोव कह रहा है कि वो जो पीसेंट्स थे, यानी वो जो लेबर्स थे, वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के थे, हैड द फ्री यूज़ ऑफ मेडोज फॉर 40 years, जिसे मेरे आंट के ग्रैंड मदर ने दिया था 40 साल के फ्री यूज़ के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है लोमोव कि 40 years के लिए दिया गया था नटालिया के फादर के ग्रैंडफादर को फ्री यूज़ के लिए इस ऑक्सन मेडोज को, and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that। अब यहाँ पे it happened that जो लिखा है, इसका मतलब है कि इसका स्टेटमेंट अभी भी अधूरा है। लोमोव यहाँ कुछ कह ही रहा है कि नटालिया बीच में इंटरप्ट कर दे रही है। तो लोमोव यहाँ तक कहता है कि और इस तरह से क्योंकि 40 years के लिए यूज़ के लिए दिया गया था, तो तुम्हारे जितने भी लेबर्स हैं और तुम्हारे जितने भी परिवार वाले, सबको हैबिट हो गया उसे अपना कहने का, और इसी तरह से चलता आ रहा है। तो फिर नटालिया कहती है, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो फिर नटालिया कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt Mars। reckoned का मतलब होता है to accept, किसी चीज़ को मानना। तो यहाँ पे नटालिया कह रही है कि ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों ने माना था कि जो उनके लैंड हैं वो एक्सटेंड हो गए, वो बढ़ गए हैं बर्न्ट मार्स तक। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पर 3 लैंड की बात हो रही है। एक तो हो रही है बर्न्ट मार्स की, एक हो रही है ऑक्सन मेडोज की, और एक तीसरा जो है वो बर्चवुड की। तो ये सारे जो लैंड है एक दूसरे के आसपास में ही हैं, और इसी वजह से इसमें झगड़े चल रहे हैं। तो अभी नटालिया ऐसा कह रही है कि जो बर्न्ट मार्स है यहाँ तक हमारे लैंड पड़ते हैं, और इसी के बीच में आता है ऑक्सन मेडोज। तो जो ऑक्सन मेडोज हैं ये भी जो पड़े वो नटालिया के ही हुए, ऐसा नटालिया का मानना है। और नटालिया इस तरह का स्टेटमेंट लोमोव को दे रही है, विच मीन्स डैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स। और फिर करिए कि जिसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों लैंड के बीच में आने की वजह से ये जो ऑक्सन मेडोज हुए ये हमारे हुए। एंड आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट। यहाँ पे आई जो है ये नटालिया को ही रेफ़र कर रहा है, और नटालिया कह रही है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस बारे में आर्ग्यू कर क्यों रहे हम लोग। इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने की, बहस करने की कोई बात ही नहीं है। इट्स सिंपली सिली, ये बेवकूफ़ी है। मतलब कि नटालिया अपने स्टेटमेंट से ये कह रही है कि ये जो लैंड है ये लोमोव को नहीं बिलोंग करता है, ये लैंड नटालिया को ही बिलोंग करता है, और इस वजह से इस चीज़ के बारे में, इस लैंड के बारे में बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब लोमोव का स्टेटमेंट है, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपनोवा। तो यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा बहस हो रही है इस बारे में, इतनी ज़्यादा आर्गूमेंट हो रही है, तो लोमोव कह रहा है कि मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो नटालिया कह रही नो, यू सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी।
तो नटालिया इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ऑक्सन मेडोज लोमोव के हैं, इसके बावजूद भी कि लोमोव दिखाने को तैयार है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो नटालिया कह रहे नहीं, तुम या तो मेरा मजाक बना रहे हो या तो मजाक कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है ये। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। और फिर कह रही है कि वो जो लैंड है, वो जो ऑक्सन मेडोज है, वो 300 सालों से, पिछले 300 सालों से हमारे और हमारे परिवार के ही हैं। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड डैट इट इज़ नॉट आर्स। और फिर कह रही है कि और अब हमको अचानक से ये बात बोला जा रहा है कि वो जो हमारे लैंड है, वो जो ऑक्सन मेडोज हैं, वो हमारे नहीं हैं। इवांस वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव ऑन माई ईयर्स। और फिर नटालिया कह रही है कि मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। दीज मेडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी। और फिर कह रही है कि ये जो मेडोज हैं, ये जो ऑक्सन मेडोज हैं, ये मेरे लिए कुछ खास वर्थ नहीं करता, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। दे आर ओनली कम टू 5 डेसिटियंस। वो जो डेसिटियंस है, ये रशियन करेंसी को रेफर कर रहा है, रशियन करेंसी को डेसिटियंस बोलते हैं। तो ये कह रही है, नटालिया कह रही है इस लैंड के बारे में, इस ऑक्सन मेडोज के बारे में, कि उसकी कीमत सिर्फ 5 डेसिटियंस ही है। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। रूबल्स भी करेंसी ही है। तो और कह रही है कि उसकी कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 300 रूबल्स की होगी या तो 5 डेसिटियंस की होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। और फिर कह रही है नटालिया कि लेकिन मैं अनफेयरनेस पे, मतलब गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करूँगी। से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड ऑन फेयरनेस। और फिर कह रही है कि तुम चाहे जितना भी कुछ कह लो, यहाँ पे जो यू है ये लोमोव को रेफर कर रहा है, और लोमोव से कह रही है कि तुम चाहे जितना भी कुछ कह लो, मैं इस अनफेयरनेस पे, मैं इस गलत बात पे स्टैंड नहीं लूँगी, साथ नहीं दूंगी तुम्हारा। लोमोव कह रहा है हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू। यहाँ पे जो यू है ये नटालिया को रेफर कर रहा है, आई लोमोव को रेफर कर रहा है, और इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो लोमोव कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। द पेशेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पेशेंट्स थे, यानी जो लेबर थे, जो मजदूर थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग यू, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ज़मीन इसकी हुई और किस तरह से लोगों ने बताया कि ये ज़मीन इससे बिलोंग करता है जो 40 ईयर्स तक फ्री यूज़ के लिए दिया गया था लोमोव के आंट ग्रैंड के मदर्स के द्वारा ग्रैंडफादर को, नटालिया के फादर्स के ग्रैंडफादर को। और फिर कह रहा है यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। और फिर वही बात, वही स्टोरी फिर से बता रहा है कि जो मेरे आंटी के ग्रैंड मदर के लिए ईंटें बेक किया करती थी, ईंटें बनाया करती थी। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्रेजेंट। और यहाँ पे भी देखो ये वापस से डॉट डॉट दे रखा है, इसका मतलब है कि इसकी जो स्टेटमेंट है ये अधूरी है और फिर से नटालिया इंटरफेयर कर रही है। तो लोमोव ये बात कह रहा है कि और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आंटी के ग्रैंड मदर, और उसके बाद इसकी ये बात बोल ही रहा है कि बीच में नटालिया इंटरप्ट करती है और कहती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल अबाउट आंट एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। तो फिर कह रहे कि मुझे ना कोई सर पूछ नहीं बनाना है, इस बारे में कोई भी बहस नहीं करना है कि आंट के बारे में या ग्रैंडफादर के बारे में या ग्रैंड मदर्स के बारे में। तो ये सारी जो बहस चल रही है ये इसी से हो रही है। एक तो ऑक्सन मेडोज है और फिर नटालिया और लोमोव बहस कर रहा है अपनी आंटी के ग्रैंड मदर्स के बारे में, और फिर लोमोव कह रहा है अपने आंट्स की ग्रैंड मदर के बारे में, नटालिया कह रही है अपने फादर के ग्रैंड फादर के बारे में। तो ये सारे बहस में इंटरेस्टेड नहीं है नटालिया, और कह रही है द मेडोज आर आर्स दैट्स ऑल। नटालिया सीधा स्टेटमेंट दे रही है कि जो मेडोज हैं, ये जो ऑक्सन मेडोज हैं, ये हमारे हैं बस। लोमोव कह रहा नहीं मेरे हैं, नटालिया कह रही नहीं मेरे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days और ऑन एंड। और फिर नटालिया कह रही है कि तुम चाहो तो 2 दिन लगा लो या पूरा 2 दिन ख़त्म कर लो इस चीज़ को प्रूव करने में और इस चीज़ को कहने में कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स।
और फिर नटालिया कह रही है लोमोव को कि तुम चाहे जितनी भी जैकेट्स पहन लो, इस तरह के जो तुम ड्रेस पहन के आए हो, इवनिंग ड्रेस, ऐसे ऐसे 15 इवनिंग ड्रेस और पहन के आ जाओ, तब भी मैं यही बात कहूँगी कि वो ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इन दोनों ने एक दूसरे से मैरिज प्रपोजल के लिए बात करने आया था। आप यहाँ पे देखो कि लोमोव यहाँ पे नटालिया से मैरिज प्रपोजल के लिए बात करने आया था नटालिया के घर पे, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सन मेडोज नाम की प्रॉपर्टी की वजह से, एक छोटे से लैंड की वजह से झगड़ा चालू हो गया है और इसी बारे में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है। आगे नटालिया कहती है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और कहती कि ना मैं तुम्हें मेरे कोई भी चीज़ दूंगी, सो देयर, बस। अब लोमोव कहता है, नटालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यहाँ पे आप ट्रूथ भी कह सकते हो। तो लोमोव कह रहा है, मैं मेडोज को नहीं चाहता, मैं सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम। यहाँ पर जो देम है ये ऑक्सन मेडोज को ही रेफर कर रहा है, और प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो लोमोव कह रहा है कि मुझे ऑक्सन मेडोज नहीं चाहिए, अगर तुम चाहती हो तो मैं उस ऑक्सन मेडोज को तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। फिर नटालिया कह रही है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। तो फिर नटालिया कह रही है कि मैं खुद ही उस ऑक्सन मेडोज को खुद ही तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगी, यानी गिफ्ट के तौर पे दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसलविच इट्स स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। और फिर नटालिया कह रही है इवान से कि तुम्हारे जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेव कर रहे हो तुम, इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मतलब कि ये सिर्फ इतना कहेगी कि जो भी तुम ज़मीन की बात कर रहे हो वो ज़मीन मेरे हैं, और इस ज़मीन को, इस ऑक्सन मेडोज को मैं तुम्हें दे दूँगी। तो यहाँ पे लोमोव कह रहा है कि वो उसके हैं, ऑक्सन मेडोज लोमोव के हैं, और यहाँ पे नटालिया कह रही है कि ऑक्सन मेडोज नतालिया के हैं। एक्चुअल में किसके हैं ये बात हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नटालिया कह रही है, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थाउट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। और फिर नटालिया कह रही है कि अभी से, शुरू से लेके अभी तक हम लोगों ने हमेशा से यही सोचा है कि तुम एक बहुत अच्छे पड़ोसी हो और बहुत अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेसिंग मशीन। अब देखो, थ्रेसिंग मशीन इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब चावल की कटाई होती है तो चावल को उस चावल के प्लांट्स से अलग करते हैं, तो उस मशीन को बोलते हैं थ्रेसिंग मशीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है थ्रेसिंग मशीन। लेंट का मतलब होता है उधार देना। तो फिर नटालिया कह रही है कि जैसा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक अच्छा नेबर मानती हूँ, एक अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, और मैंने तुम्हें लास्ट ईयर दिया था अपने थ्रेसिंग मशीन, उधार दिया था। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर थ्रेसिंग टिल नवंबर। और फिर कह रही है कि जिस वजह से, जो मैंने तुम्हें थ्रेसिंग मशीन दिया था, उस वजह से हम लोगों को हमारे जो फसल की कटाई थी उसे देर से करनी पड़ी, नवंबर में करनी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज। जिप्सीज का मतलब होता है वो जो वक्त पे काम आए। जिप्सीज का मतलब होता है धोखेबाज, खाना बदोश जिसको कह सकते हो, नमक हराम भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये कह रही है नटालिया कि तुम्हें मैंने अपने थ्रेसिंग मशीन दिए ताकि तुम अपनी फसल की कटाई करो, और उस वजह से हमारे जो फसल की कटाई थी वो लेट से हुई, नवंबर में हुई, और अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ करा ही नहीं है। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड। और फिर कह रही है कि तुम हमारे लैंड को ही हमें ही दे रहे हो। नो रियली डैट इज़ नॉट ऑल योर नेबरली। और फिर कहता है कि नहीं, ये इस तरह के तो पड़ोसी नहीं होते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, इट्स इवन इम्पोर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेवकूफ़ी को रेफर कर रहा है। तो फिर नटालिया कह रही है कि मेरे ओपिनियन में जो तुम कह रहे हो ना, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी है,
और ये बात तुम्हें भी जानना चाहिए। तो लोमोव कहता है देन यू मेक आउट डैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो फिर लोमोव कह रहा है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मतलब कि ज़मीन को छीनता हूँ, दूसरे की ज़मीन को लेता हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अभी तक लोमोव बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहा था नटालिया से, लेकिन अब इसे ये मैडम कह के बुला रहा है। तो इसका गुस्सा देखो कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि मैडम, आज तक मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी के लैंड को नहीं ग्रैब करा है, कभी किसी के लैंड को नहीं छीना है, नहीं लिया है, और ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे इस बारे में एक्यूज़ करे कि मैंने ऐसा कुछ किया है, दूसरे के लैंड को लिया है। Quickly steps to the carafe and drinks more water। अब ये जाता है वहाँ से हटके और जाके थोड़ा और पानी पीता है। और ये वापस से पानी इसलिए पी रहा है क्योंकि एक तो ये वीक हार्टेड है, इसका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। और अब इस तरह की आर्गूमेंट हो रही है तो इस वजह से ये और ज़्यादा नर्वस हो गया और ये बहुत सारा पानी पी रहा है। और फिर कहता है ऑक्सन मेडोज आर माइन। तो पानी पी लेने के बाद लोमोव फिर से कह रहा है कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं। तो नटालिया कह रही है इट इज़ नॉट ट्रू, दे आर आर्स। यहाँ पे वापस से दे रेफर कर रहा है ऑक्सन मेडोज को ही। तो नटालिया फिर से कह रही है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। लोमोव कह रहा है हमारे हैं, मेरे हैं। फिर अगला स्टेटमेंट नटालिया का है और नटालिया कह रही है इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, और मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूंगी कि ये चीज़ सच नहीं है, ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। आई विल सेंड माई मोर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। अब दिस वेरी डे रेफर कर रहा है आज के दिन को है। दिस वेरी डे का मतलब टुडे भी आप कह सकते हो। तो नटालिया कह रही है कि मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूंगी और मैं आज ही अपने मोअर्स घास काटने वाले मशीन को कहते हैं, आप ये देख सकते हो, ये है मोअर्स। तो कह रही है कि मैं अपने मोअर्स को आज ही भेजूंगी उस ऑक्सन मेडोज पे। तो नटालिया समझ रही है कि ऐसा करने से ये बात प्रूफ हो जाएगा कि ऑक्सन मेडोज जो हैं वो नटालिया के हैं, पर ऐसा कुछ करने से अभी ये प्रूफ नहीं होगा। और ये बात आपको भी समझ आएगा तब जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे पूरी तरह से, फिर समझ आ जाएगा कि ये ऑक्सन मेडोज वाकई में किसके हैं। तो अब लोमोव कह रहा है व्हाट। तो जब नटालिया ने कहा है कि मैं आज ही उस अपने मोअर्स भेजूंगी उस ऑक्सन मेडोज पे, तो लोमोव बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया है और कहता है क्या। तो नटालिया कह रही है माई मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। मेरे मोअर्स जो हैं वो चले जाएंगे ऑक्सन मेडोज पे आज के दिन ही। लोमोव कह रहा है आई विल गेट इट टू देम इन द नेक। तो अब लोमोव यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कह रहा है कि जो भी वहाँ पे लेके जाएगा उस मोअर्स को, मैं उसके नेक पे मारूंगा। तो नटालिया कह रही यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो लोमोव कहता है क्लचेस एट हिज हार्ट। अपने हार्ट को पकड़ के लोमोव कह रहा है ऑक्सन मेडोज आर माइन। ऑक्सन मेडोज जो हैं वो मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, माइन। और गुस्से में कह रहा तुम्हें समझ आई, मेरे हैं ऑक्सन मेडोज। तो यहाँ जो यू है ये नटालिया को रेफर कर रहा है। तो नटालिया कह रही है प्लीज़ डोंट साउट, चिल्लाओ मत। यू कैन साउट योरसेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। होर्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चिल्लाना, और रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को रोकना। तो यहाँ पे नटालिया कह रही है कि तुम्हें चिल्लाना है तो तुम खुद पे चिल्लाओ और अपने घर में चिल्लाओ। अगर तुम यहाँ पे चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर रोकूंगी। तो लोमोव कह रहा है इफ़ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation, if my whole inside was not upset। excruciating का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द होना। palpitation का मतलब होता है हार्ट बीट का ऊपर या नीचे होना, बहुत जल्दी हार्ट बीट बढ़ जाना या बहुत जल्दी हार्ट बीट घट जाना, डेट इज़ palpitation। तो फिर यहाँ पे लोमोव कह रहा है कि मैडम
अगर मुझे इतनी दर्द नहीं हो रही होती। आपने इससे पहले भी देखा है कि यहाँ पे जो लोमोव है ये अपने हार्ट को क्लच करता है, उसे पकड़ता है। तो क्योंकि इसके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी धड़कन कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इसी वजह से कह रहा है कि अगर मुझे ऐसा नहीं होता, अगर मुझे इतनी दर्द नहीं होती, तो मैं तुमसे किसी और तरीके से बात करता, डिफरेंट वे में बात करता है। येल्स ऑक्सन मेडोज आर माइन। और फिर यहाँ पे लोमोव येल कर रहा है, यहाँ पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। तो नटालिया कह रही है हमारे हैं, लोमोव कह रहा है मेरे हैं, नटालिया कह रही है हमारे हैं, फिर लोमोव कह रहा है मेरे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि ये बिल्कुल भी ये बात भूल चुके हैं कि ये लोमोव जो आया है ये नटालिया से ही मैरिज प्रपोजल की बात करने आया है, और इन सब प्रपोजल की बात को भूल के ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है ऑक्सन मेडोज जिसके ऊपर आर्गुमेंट कर रहे हैं। और ये मेरा तुम्हारा ही चल रहा था कि इसी बीच चुबुकोव आता है। तो अब जो आगे का रोल है उसमें चुबुकोव भी आएंगे जो नटालिया के फादर हैं। तो चुबुकोव कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, किस बात के लिए तुम लोग इतने चिल्ला रहे हो। तो नटालिया कहती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही। अब यहाँ पे जो वी है ये नटालिया और उसके फादर को रेफर कर रहा है, ही जो है ये लोमोव को रेफर कर रहा है। तो नटालिया अपने फादर के आने के बाद पूछती है कि पापा आप इस जेंटलमैन को बताओ। अब यहाँ पे ये जो जेंटलमैन है ये लोमोव को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि नटालिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस वजह से नटालिया लोमोव को जेंटलमैन कह रही है, और लोमोव भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए लोमोव नटालिया को मैडम कह रहा था। तो यहाँ पे नटालिया कहती है कि पापा आप इस जेंटलमैन को बताओ, लोमोव को बताओ कि ऑक्सन मेडोज जो हैं वो किसके हैं, हमारे हैं या इसके हैं। तो चुबुकोव कहता है टू लोमोव से डार्लिंग। अब यहाँ पे जो डार्लिंग है ये चुबुकोव लोमोव को कह रहा है द मेडोज आर आर्स, और फिर कह रहा है कि ये जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। तो फिर लोमोव का स्टेटमेंट है बट प्लीज स्टेफनोविच हाउ कैन दे बी योर्स। तो लोमोव कहता है कि वो जो लैंड है, जो ऑक्सन मेडोज है वो आपके कैसे हो सकते हैं। डू बी रीजनेबल मैन, एक रीजनेबल इंसान बनो, एक ऐसा इंसान बनो जो बराबर का फैसला करे, इक्वल तरीके से बात करे, कोई पक्षपात ना करे, तो इस तरह के आप इंसान बनो। माई आंट्स ग्रैंडफादर गेव द मेडोज फॉर द टेम्पोररी एंड फ्री यूज ऑफ योर्स ग्रैंडफादर्स पेसेंट। तो फिर से लोमोव वापस से उसी स्टोरी को बता रहा है चुबुकोव के आने के बाद कि जो मेरी आंटी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने मेडोज को, ऑक्सन मेडोज को टेम्पररी यूज़ के लिए दिया था और फ्री यूज़ के लिए दिया था तुम्हारे ग्रैंडफादर के वर्कर्स को। द पेशेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और वो जो वर्कर्स थे वो इस लैंड का यानी इस ऑक्सन मेडोज का यूज़ 40 साल तक किए, एंड गॉट अकस्टम्ड टू इट एज इफ इट वॉज देयर व्हेन इट हैपेंड डैट। और ऐसा मानने लग गए कि वो जो लैंड है 40 साल तक उससे फ्री में काम करने के बाद ऐसा मानने लगे कि वो जो लैंड है वो उनकी हो गई। और इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ये लोमोव कह ही रहा था कि बीच में चुबुकोव ने अपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और कहता है एक्सक्यूज़ मी माय प्रीसियस। तो यहाँ पर जो माय प्रीसियस है ये वापस से लोमोव को ही रेफर कर रहा है और लोमोव को चुबुकोव कह रहा है यू फॉरगेट just this that the peasants didn't pay your grandfather and all that because the meadows were in dispute and so on। तो फिर कह रहा है चुबुकोव कि तुम इस बात को भूल जाओ कि जो पेशेंट्स थे यानी जो वर्कर्स थे वो पैसे नहीं दिए तुम्हारे ग्रैंड मदर को उस समय, और पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस टाइम मेडोज जो थे वो डिस्प्यूट में चल रहे थे। मतलब उस समय मेडोज के लिए झगड़े हो रहे थे, विवाद चल रहे थे कि वो जो मेडोज हैं वो चुबुकोव के हैं या लोमोव के ग्रैंड मदर के हैं। और इस तरह की बात और भी बोलता है चुबुकोव। एंड नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर आर्स। अब यहाँ पे जो आर्स है ये चुबुकोव को ही रेफर कर रहा है और दे आर रेफर कर रहा है मेडोज को। तो फिर चुबुकोव कह रहा है कि लेकिन अब ये बात सबको पता है कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो हमारे हैं।
इट मीन्स डैट यू हैवंट सीन द प्लान। और फिर कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें प्लान के बारे में पता नहीं है। तो ऐसा चुबुकोव कह रहा है लोमोव से। अब लोमोव कह रहा है आई विल प्रूव टू यू डैट दे आर माइन। तो लोमोव चुबुकोव से कह रहा है कि मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कि ऑक्सन मेडोज हैं जो हमारे हैं। चुबुकोव फिर कह रहा है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। अब माई डार्लिंग वापस से लोमोव को ही चुबुकोव कह रहा है और कह रहा है कि तुम इस बात को प्रूव नहीं कर सकते। लोमोव कह रहा है मैं कर सकता हूँ। चुबुकोव कह रहा है डियर वन वाई येल लाइक डैट। तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग बाय येलिंग। इस तरह से चिल्ला के तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स। मैं तुम्हारे कुछ भी नहीं चाहता। अब यहाँ पे जो मैं है आई, ये चुबुकोव को रेफर कर रहा है। और आगे कह रहा है आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। और ना मैं कोई इंटेंशन है, ना मेरी कोई ऐसी चाहत है कि मैं अपनी चीज़ें तुम्हें दे दूँ। व्हाट शुड आई, और मैं दूँ भी क्यों? एंड यू नो माई बिलव्ड। अब यहाँ पे लोमोव को बिलव्ड कह के बुला रहा है चुबुकोव। कह रहा है कि जैसा कि तुम जानते हो मेरे प्यारे, डैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट। अगर तुम चाहते हो कि इसी बारे में, इस लैंड के बारे में आर्ग्यू करते रहो, बहस करते रहो, आई हैड मच सुनर गिव अप द मेडोज टू द पेशेंट्स दैन टू यू देयर। तो फिर कह रहा है कि मैं उस मेडोज को, उस ऑक्सन मेडोज को तुम्हें ना देकर अपने वर्कर्स को दे दूंगा। समझे? तो ऐसा बहस करने के बाद जब लोमोव बहस कर रहा है इस बारे में, तो ऐसा स्टेटमेंट चुबुकोव दे रहा है कि अगर तुम ज़्यादा इस बारे में बहस करोगे तो मैं वो ऑक्सन मेडोज तुम्हें ना देकर और ना अपने पास रखूँगा, अपने पेशेंट्स को दे दूँगा, अपने वर्कर्स को दे दूँगा। तो लोमोव कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको ये राइट किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया कि किसी और की प्रॉपर्टी को आप किसी और को दे दो। तो चुबुकोव कह रहा है यू मे टेक इट डैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तो फिर चुबुकोव कह रहा है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो कि मुझे राइट है या राइट नहीं है। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। और फिर कह रहा है यहाँ पे यंग मैन जो कह रहा है ये लोमोव को ही रेफर कर रहा है। तो कह रहा है लोमोव को यंग मैन, मैं तुम जिस तरह की से बात कर रहे हो, जिस टोन में तुम बात कर रहे हो, मैं उस टोन में बात नहीं कर सकता। आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज। मैं, अब यहाँ पे जो यंग मैन है ये रेफर कर रहा है चुबुकोव को। तो चुबुकोव कह रहा है कि मैं तुमसे दुगने एज का हूँ, तुमसे दुगने उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक मी विदाउट एगिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल डैट। एगिटेटिंग का मतलब होता है गुस्से में बात करना। तो यहाँ पे चुबुकोव कर रहा है कि मैं तुमसे दुगने उम्र का हूँ और तुम बिना सोचे समझे मुझसे इस तरह से इतने गुस्से में बात कर रहे हो। तो लोमोव कह रहा है नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल वांट टू हैव मी ऑन। तो लोमोव कह रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ और इस वजह से आप मुझे इस तरह से बात कर रहे हो। यू कॉल माई लैंड योर्स। और फिर कहता है कि आप मेरे लैंड को, मेरे ज़मीन को अपना ज़मीन बता रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। और आप उसके बाद चाहते हो कि मैं आपसे बहुत शांति से और बहुत अच्छे से बात करूँ, बहुत पोलाइटली बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट स्टेफन स्टेफनोविच। और फिर लोमोव कहता है कि अच्छे पड़ोसी आपकी तरह बिहेव नहीं करते। यू आर नॉट अ नेबर, आप नेबर नहीं हो, यू आर अ ग्रैबर। आप एक ग्रैबर हो। ग्रैबर का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से छीनने वाला, तो उसको कहते हैं ग्रैबर। तो कह रहा है कि आप दूसरे की लैंड छीनते हो, आप नेबर नहीं ग्रैबर हो। तो चुबुकोव कह रहा है व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से। क्या कहा तुमने? नटालिया, पापा सेंड द मोर्स आउट टू द मेडोज एट वंस। तो बीच में नटालिया इंटरफेयर करिए और कह रही कि पापा आप आज के आज ही तुरंत मेडोज पे, ऑक्सन मेडोज पे अपने मोर्स भेज दो। तो चुबुकोव कह रहा है व्हाट डिड यू से सर। यहाँ पे जो सर है ये रेफर कर रहा है लोमोव को।
तो क्योंकि चुबुकोव बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बीच में नटालिया यहाँ पे इंटरप्ट कर दी है लोमोव और चुबुकोव के कन्वर्सेशन में, इसलिए चुबुकोव वापस से पूछ रहा है लोमोव से कि तुमने क्या कहा था, इससे पहले क्या कहा था, मुझे लैंड ग्रैबर कहा था ना। तो नटालिया कह रही है ऑक्सन मेडोज आर आर्स एंड आई शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप। तो फिर नटालिया कह रही कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं और मैं उसे नहीं दूंगी, मैं उसे नहीं दूंगी, मैं उसे नहीं दूंगी। तो लोमोव कहता है वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। यहाँ पे जो यू है ये रेफर कर रहा है नटालिया को, आई जो है ये रेफर कर रहा है लोमोव को। तो लोमोव कह रहा है कि ठीक है हम देख लेंगे, मैं इस मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो चुबुकोव कह रहा है टू कोर्ट, कोर्ट में, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन। तो कहता है चुबुकोव की कोर्ट में ले जाओगे, ले जाओ, जहाँ भी ले जाना ले जाओ, तुम ये कर सकते हो। आई नो यू, मैं जानता हूँ, यू आर जस्ट ऑन लुक आउट ऑफ फॉर चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट। तो फिर यहाँ पे चुबुकोव कह रहा है कि मैं जानता था कि तुम्हें बस एक चांस चाहिए था, तुम बस एक चांस ढूंढ रहे थे कि किस तरह से तुम कोर्ट में जाओगे, और जो तुम्हें अब मिल चुका है। यू पेटी फॉगर, पेटी फॉगर का मतलब होता है बेईमान आदमी। तो यहाँ पे कह रहा है चुबुकोव लोमोव से कि तुम एक बेईमान आदमी हो। ऑल योर पीपल वर लाइक डैट, ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे ऑल योर पीपल रेफर कर रहा है लोमोव के सारे फैमिली वालों से, और ऐसा कह रहा है चुबुकोव कि तुम्हारे जितने भी फैमिली वाले हैं, जितने भी थे, वो सब के सब पेटी फॉगर थे, सब के सब बेईमान थे। तो लोमोव कहता है नेवर माइंड अबाउट माई फैमिली, मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी मत कहना। द लोमोव्स हैव ऑल बिन ऑनरेबल पीपल, ऑनरेबल इज़ रिस्पेक्टेड। यहाँ पे जो लोमोव्स है ये लोमोव के सारे फैमिली वालों को रेफर कर रहा है। तो लोमोव कह रहा है कि मेरे जितने भी फैमिली वाले थे वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार लोग थे। एंड नॉट वन हैज़ एवर बिन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है बेईमान, किसी के ज़मीन को या किसी के प्रॉपर्टी को किसी से छीन लेना, उसका गमन कर लेना, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। तो यहाँ पे लोमोव कह रहा है कि जैसे आपके ग्रैंडफादर थे, किसी के ज़मीन को हड़प लेते थे, किसी के ज़मीन का गमन कर लेते थे, वैसे कभी मेरे फैमिली वालों ने ट्राई भी नहीं करा है किसी के साथ। तो उसके बाद चुबुकोव कह रहा है यू लोमोव्स हैव हैड लुनाशी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। लुनाशी का मतलब होता है पागल। तो यहाँ पे चुबुकोव कह रहा है कि तुम्हारे जितने भी लोमोव्स है, तुम जितने भी लोमोव्स हो, तुम्हारे जितने भी फैमिली वाले थे और जितने भी फैमिली वाले हो, सब के सब पागल हो, सब के सब पागल हो। तो नटालिया कह रही है ऑल ऑल ऑल, सब 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 पागल हो। तो चुबुकोव कहता है योर ग्रैंडफादर हैज़ अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नस्तासिया मिहाइलोवाना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। तो चुबुकोव फिर कह रहा है लोमोव के फैमिली वालों को कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा शराबी थे, बहुत ज़्यादा ड्रंकयार्ड थे, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ थे, और तुम्हारी जो यंगर आंट थी जिसका नाम है नस्तासिया, ये भाग गई थी आर्किटेक्ट के साथ। और ऐसा और भी बहुत सारी बातें कह रहा है चुबुकोव लोमोव के फैमिली के बारे में। तो लोमोव बीच में ही इंटरप्ट करता है और कहता है एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड क्लचेस हिज हार्ट। हम बैक्ड का मतलब होता है कुबड़ा, इस तरह के इंसान को कहते हैं हम बैक्ड। देखो इसके बैक इस तरह से बाहर से निकले होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम्प्ड बैक्ड। तो लोमोव कह रहा है कि तुम्हारी मदर, यहाँ पे जो तुम्हारी, ये चुबुकोव को रेफर कर रहा है, चुबुकोव की माँ के बारे में कह रहा है कि तुम्हारी मदर इस तरह की कुबड़ी थी। और ऐसा कह के अपने हार्ट को फिर से क्लच करता है, अपने हार्ट को फिर से हाथ लगाता है, उसे पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इनसाइड माई साइड माई हेड हेल्प वाटर। तो फिर कह रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे साइड से कुछ मुझे खींच रहा है, मेरे हेड के तरफ से भी कुछ खींच रहा है, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए। तो ऐसा लोमोव कह रहा है। फिर चुबुकोव कहता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर
तुम्हारे फादर बहुत बड़े जुआड़ी थे। तो ये जो योर फादर है ये लोमोव के फादर के बारे में चुबुकोव कह रहा है। तो नटालिया कहती है एंड देयर हैव नॉट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट। तो नटालिया कह रही है कि और बैक बाइटर्स का मतलब होता है चुगलखोर, किसी की बातों को चुगली करना, किसी की बातों को किसी से जाके कह देना, डैट इज बैक बाइटर्स। तो नटालिया कह रही है लोमोव की आंटी के बारे में कि तुम्हारी आंटी जितनी बड़ी चुगलखोर कोई नहीं है। चुबुकोव कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूगर। इंट्रूगर का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र रचता है, किसी के खिलाफ कुछ प्लान करता है, उसको बोलते हैं इंट्रूगर। अब यहाँ पे जो चुबुकोव है ये गलत है, यहाँ पे चुबुकोव नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है वो लोमोव दे रहा है और फिर कह रहा है कि मेरे जो लेफ़्ट फुट हैं, मेरे जो लेफ़्ट साइड के पैर हैं वो स्लीप कर गए हैं, यानी नंब हो गए हैं। और फिर उसके बाद कहता है कि तुम सब लोग षड्यंत्रकारी हो। ओह माय हार्ट, और क्योंकि इसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो अभी भी ये अपने हार्ट को पकड़ के रखा है। और फिर कहता है एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हैट। तो अब आप यहाँ पे देखो कि इसे बहुत ज़्यादा, लोमोव को बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा है, इसके लेफ़्ट फुट भी नम पड़ गए हैं। और फिर इसके बारे में ये कुछ सीक्रेट बता रहा है लास्ट इलेक्शंस के बारे में चुबुकोव के लिए, लेकिन ये अभी यहाँ पे बता नहीं पा रहा है। और इसे दिन में तारे दिख रहे हैं, दिन में तारे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इसे अपने होश में नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है हार्ट में, और इस वजह से इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद कहता है कि मेरे हैट कहाँ हैं, तो अभी अपने हैट को ढूंढ रहा है। नटालिया कहती है इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। तो यहाँ पे किसी को इस बात से नहीं पड़ा है कि लोमोव की तबीयत ख़राब हो रही है, उसके हार्ट में पेन हो रहा है, उसके पैर नम पड़ गए हैं, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग बस झगड़े करने में, आर्गूमेंट करने में लगे हैं ऑक्सीजन मेडोज के लिए। और उसी बीच नटालिया अपना स्टेटमेंट देती है और कहती है कि तुम बहुत गिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा बेईमान हो, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। तो यहाँ पे आपके चैप्टर 11 का सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। इसके आगे की स्टोरी मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में बता दूंगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेकेंड पार्ट को देखने से पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के वीडियोस को देख लो, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। आगे के इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।